thank you so much for be a part of this family. और इस परिवार का एक हिस्सा होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। Praying for us and encouraging us many a times. और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और कई समय हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। And I know Jesus is preparing his bride so that he can come and take us to the clouds where he wants to be. और मैं इस बात को जानता हूं यीशु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है कि यीशु आए और बादलों पे अपनी दुल्हन को उस जगह लेके जाए। Every church has a goal to go with Jesus on clouds. और हर एक कलीसिया का ये गोल है या उनका एक लक्ष्य है कि वो यीशु के साथ उस बादलों पे उठा लिया जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Every church has a goal to save the souls, at the same time mature them in Christ so that they can go to the clouds to meet Jesus. और हर एक कलीसिया का ये लक्ष्य भी है कि वो आत्माओं को जीते, उनको परिपक्व बनाए और यीशु के साथ उन सभी को वो बादलों पर उठता हुआ देखने पाए। Somebody said that church is like a school or a college where we prepare ourselves to go and meet Jesus. और किसी ने ऐसा कहा कि जो कलीसिया है वो शाला या विद्यालय के समान है जहां पर लोग आके शिक्षित होते हैं ताकि वो यीशु के साथ बादलों पे उठा लिए जाए। Amen. आमीन। So this month we are meditating on the shepherding nature of Jesus. और इस माह हम यीशु के उस चरवाहे की देखभाल के विषय सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। And we know that he is our good shepherd. और हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। He is our true shepherd. वो हमारा सच्चा चरवाहा He है is our chief shepherd. और वो हमारा मुख्य He चरवाहा is है। the only one shepherd. और केवल एक चरवाहा है। Hallelujah. हालेलुया। And he is our great shepherd. और वो हमारा महान चरवाहा He है is the bishop of our soul. और वो हमारे प्राणों का अध्यक्ष है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है He loves you all. और वो आप सभी से प्रेम He करता है। loves your family. वो आपके परिवार से प्रेम He करता है। loves your job. वो आपके कार्यों से आपके जो नौकरी पेशा है वो He उससे प्यार loves your करता children. है। वो आपके बच्चों से प्यार He करता है। loves you as a husband and wife. वो आपको पति पत्नी होने के नाते प्रेम करता He है। loves your parents and old people. और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो सफेद बालों को रखने वाले लोग हैं वो उनसे भी प्रेम करता है। Once when Jesus was in this so many people come and gather around him. और जब यीशु इस पृथ्वी के ऊपर थे बहुत सारे लोग आके उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाया करते At थे। same time his mother and his brothers and sisters also came. और उसी समय ऐसा हुआ कि उसके भाई और उसकी माँ भी वहां आने पाए। And somebody said, hey Jesus, your mother and brothers and sisters are eager to meet you from 3 days or 5 days. You have not been in the family. They came to meet you over here. और वहां किसी ने उनसे कहा कि यीशु देख तेरी माता और तेरे भाई और जो बीते 3 या 5 दिन से जो तू उनके साथ परिवार में नहीं है वो तुझसे मिलने आए हैं। But he said, लेकिन यीशु ने कहा they are not my real brothers and sisters और and उसने my mother. और उसने कहा कि वो मेरे असली भाई बहन और माँ नहीं है। But my mother, my brothers, my sisters, those who hear the word of God and obey the word of God Amen. and follow the word of God, they are my brothers and sisters. अभी तो यीशु ने इस प्रकार कहा कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मानते हैं वही मेरे माँ और भाई बहन है वरन वो लोग मेरे माँ और भाई बहन नहीं है। That's why इसीलिए on the cross of Calvary, कलवरी क्रूस के so ऊपर many ladies were there. और बहुत सारी स्त्रियां वहां पर थी Even his mother was there. और उसकी माता भी वहां थी। His disciples were there. उसके चेले वहां थे He gave a new relationship. और वहां पर उसने एक नए रिश्ते की स्थापना को किया। Woman, this is your son. Son, this is your mother. और वहां उसने कहा स्त्री Hallelujah. देख ये तेरा बेटा और बेटे देख ये तेरी माता होगी। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Church relationship is more greater than our blood relationship. और जो कलीसियाई रिश्ता है वो हमारे खून के रिश्ते से भी कहीं बढ़कर होता है। Amen. Amen. Not only that, when you read the book of Matthew, Gospel of Matthew, Mark, Luke and John, you will find Jesus is acting in the 3 offices over there. Last week we have seen that. और यदि हम जो सुसमाचार है मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना यीशु मसीह वहां 3 बातों के अंदर वहां सेवकाई को वहां पर करने पा रहे हैं जिसको हमने बीते हफ्तों के अंदर सीखा। When he came into this world, he was working as a king,
to preach the kingdom. और जब वो इस संसार के अंदर आया, वो एक राजा के समान राज्य को सुसमाचार करने के लिए वो कार्य कर रहा था। He was working as a prophet from God so that he can give the right message to the people to bring them to God. और वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता के समान कार्य कर रहे थे ताकि सही संदेश को वो लोगों तक पहुंचा सके। Every prophet has a message. He is the mouthpiece of God and a message returned to God. और हर एक जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर का मुख होते हैं और वो परमेश्वर का संदेश जो लिखा होता है वो होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's why he was saying, believe the gospel and accept and be repented and accept that you are the one who was really taken by my blood bond. इसीलिए उसने कहा कि आप वचन पे विश्वास करें, पश्चाताप करें और इस बात को मान लें कि आप मेरे खून के द्वारा खरीदे गए। Hallelujah. 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 Now today we are going to hear more about Jesus' shepherding nature from the Gospel of John chapter 9 and chapter 10. और आज हम यीशु के उस चरवाहे की देखभाल के विषय यूहन्ना 9 और उसके 10वें अध्याय के अंदर हम देखने जा रहे यूहन्ना हैं। 9 और 10 अध्याय जब आप अध्ययन करेंगे, ये दोनों अध्याय एक दूसरे के कंटिन्यूटी में हैं और कई लोग इसको अलग कर देते हैं। Many people they differentiate it, but those chapters they are actually series of one. और वो सारे जो अध्याय हैं वो एक ही वर्णमाला या एक ही कड़ी में वहां पर हम उसको देखने पाते हैं। What happened in chapter 9? और जो 9वां अध्याय उसके अंदर क्या होने पाया? There was a young man of almost more than a youth age. और एक जवान व्यक्ति था जो युवा अवस्था से थोड़ा ऊपर था। And he was a blind. और वो अंधा था। He was sitting and asking the bread and butter for his life. और वो वहां अपने जीवन व्यापन के लिए रोटी और भोजन वस्तुओं की मांग कर रहा था। And many a times people used to give him alms. और कई बार लोग उसको वहां पर जाके जो भी दान होता था वो दिया करते थे, But भीख दिया one करते day Jesus and his disciples passed by from there. और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु और उसके चेले वहां से गुजरने Jesus was just talking with them and they asked, Lord, tell us, this man was born blind. It is a curse upon his life or curse from his family side. Tell us what it is because of his और blind. जब यीशु वहां थे तो चेले यीशु से बात करने लगे कि यीशु आप बताएं, ये जो व्यक्ति है क्या इसके माता पिता का श्राप जो वो आज अंधा है इसके ऊपर आने पाया है, ऐसी क्या बात होने पाई? There are many times whenever we see the people, we see people as a cursed people. और कई बार जब हम लोगों को देखते हैं हमारे अंदर ऐसा भावना आती है, हम उनको श्रापित व्यक्तियों के रूप में देखने पाते We हैं see that curse is there. और हम इस बात को देखते हैं कि श्राप वहां है। Although maybe there are times when curses are there, but any kind of sickness that is from born blind is not a curse. और हो सकता कई बार वहां श्राप हो, लेकिन कई बार ऐसी बीमारियां जो जन्म से अंधा होना होता है वो श्राप नहीं होता। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said this sickness is not because of the curse, but this sickness is because works of God, the glory of God has to manifest in his life. और यीशु ने ऐसा कहा कि ये जो बीमारी है वो श्राप की वजह से नहीं, लेकिन इस बात के लिए कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। There are many sicknesses comes in our life and Jesus heals us to manifest his glory and to magnify his holy name. और कई बार बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आती है ताकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा हो, हम और प्रभु की महिमा का प्रकटीकरण करने पाए। Hallelujah. 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 Then Jesus went to him. और तब यीशु उसके पास जाने पाए। And he spit on the ground, took that mud, put on his eyes and told him to go and wash in the pool of Shalom. और वहां पर यीशु उसके पास गए, वो जमीन के ऊपर बैठे, वहां उन्होंने मिट्टी के ऊपर थूका, उसको साना, उसकी आंखों पे लगाया और कहा शालोम के कुंड में जाके तू इसको धो ले, शीलो के कुंड में। He took that mud and just by keeping his hand he went maybe by someone's help. और जब उसकी आंख पे वो मिट्टी लगी थी उसने अपने हाथों को उसकी आंखों के ऊपर रखा और किसी की मदद से हो सकता वो शीलो के कुंड तक जाने पाए। और जैसे ही उसने धोया, his born blind eyes got opened. और उसकी जो जन्म से अंधी आंखें थी उसके धोने के बाद वो खुल गई थी। Eyelids came, eyeballs came, and his eyes were open. और वहां पर उसकी आंखों की पुतली बनने पाई, आईलैशेस बनने पाई और वहां पर वो देखने पाया। Do you think he was a Gentile?
और क्या आप समझते कि वो एक अन्य जाति था? No, it is written in the scripture he was a Jewish fellow. और वो वचन के अंदर हम इसको देखने पाते हैं कि वो एक यहूदी व्यक्ति था। Now these people, those are Pharisees, Sadducees, they were always against Jesus. और जो फरीसी और सदुकी थे वो हमेशा यीशु के खिलाफत रहा करते थे। Wherever you will work, you will find enemies. और कहीं भी जब आप कार्य करते वहां आप शत्रुओं को देखने पाएंगे आपके प्रति। And that is not any kind of, wonderful thing is happening. ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो अद्भुत और महान बात हो जो हो रही है। It is with Jesus. और ये यीशु के साथ भी थी। Every day when he was walking, these Pharisees, these Sadducees, these people, they are against him, talking against him and making mock at his words. और जब कभी भी यीशु वहां चल फिर के अपने कार्य को सेवा को करते थे, सदुकी फरीसी उनके खिलाफत होते थे, वो उनका मजाक उड़ाते थे और उनके खिलाफत बातें किया करते थे। इसलिए तो लिखा है, धन्य है जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, दुष्टों के चाल में नहीं चलता है, हालेलुया। और ना ऐसी जगह पर जाता है जहां लोगों का नुकसान होता है, परंतु वो प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। Amen, He amen. meditate on the word of God day and night. आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया। ऐसे लोगों की मंडली के अंदर प्रभु बैठने के लिए मना करता। To sit Amen. in that council Jesus don't allow us। Hallelujah. हालेलुया बोलिए हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यदि हम बैठते होंगे किसी का मजाक बनाते होंगे, आज के बाद मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम अपने आत्मिक स्वभाव को, आत्मिक आशीषों को उनके साथ खो देते हैं। Amen. आमेन। ओके, अब क्या हुआ? What happened? These people, they take an interview to him. और ये लोग वहां यीशु का साक्षात्कार लेने लगे। नहीं, उस आदमी का। ओके 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 उस अंधे व्यक्ति अच्छा बताओ कैसे चंगे हुए भाई? दे आस्क टेल अस हाउ डू यू गेट हील्ड। Now he told once. ओ उसने कहा कि उसने एक बात को कहा। Now they are making now cross questioning in a negative way. और वो नकारात्मक तौर से उससे तर्क वितर्क के प्रश्न करने Do you लगे। know him? Who he is? He? और उन्होंने कहा कि तुम जानता है कि वो कौन है? अरे he's a sinner. और वो तो एक पापी है। Why? क्यों? On Sundays he don't come to the church, but he goes and heals people. उन्होंने कहा कि रविवार को वो कलीसिया में या भवन में नहीं आता और वो लोगों को चंगा करता फिरता है। I mean that is Saturday, right? Not Sunday. Sunday we are celebrating from the resurrection point of view. और वो शब्द का दिन शनिवार का दिन था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थित होने के बाद हम But इतवार Jewish को people, they have actually taken law on the granted basis. और जो यहूदी लोग थे जो व्यवस्था को वो ऐवे ही लिया करते थे। राइट? देखिए, व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने जरूर सप्त के दिन को मनाने के लिए कहा था, कोई काम करने के लिए नहीं कहा था, परंतु उन्होंने ये भी बोला, दे सेड लाइक दैट, इफ यू टेक दिस बॉटल एंड टेक इट एंड कीप इट ओवर हियर, इट विल बी अ सिन। यदि आप इस बोतल को लेके ले जाके ऐसे रख देंगे, है ना, तो वो पाप होगा। अप टू दैट लेवल, उस स्तर तक। इसका मतलब खाना भी नहीं खाना है। It means और we बाकी don't के have काम to तो- eat food also। बाकी के काम तो आप छोड़ ही दो। So we can leave other works also। But they were teaching people, but they were not following. वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे लेकिन वो स्वयं उसका अनुसरण There नहीं are करते। times we pastors do like that. We teach people, but we don't keep the things. कई बार पासवान भी ऐसा करते हैं, वो लोगों को शिक्षा तो देते हैं लेकिन वो स्वयं उसका अनुसरण नहीं करते। They were like that. वो उस प्रकार थे। So one day, लेकिन एक दिन Jesus also came over there, or same day, possibly. हो सकता उसी दिन या किसी और दिन यीशु भी वहां आने पाए। लेकिन इसके पहले उसने एक और इंटरव्यू को फेस करने के लिए लोगों ने फिर दोबारा आए दौड़ लौट के उसके मम्मी पापा को बुला लिया। They call his parents। अच्छा, बुला उनके मम्मी पापा को, हम इस पर विश्वास नहीं करते, ये चंगा हुआ है करके ये झूठ बोल रहा है करके। We won't believe in him। He'll call his parents। We will ask Now, what question to him। happened? उसके मम्मी पापा आए, When his parents and they came, were the Orthodox Jewish people. और वो कट्टरवादी यहूदी लोग थे। ओके, एक अनाउंसमेंट है। सामने अपने जितने लोग
His mother and father also denied. और उसके माता पिता ने भी इनकार किया। Why? क्यों? They were afraid. क्योंकि वो डरते थे हमको मार डालेंगे, कि they will kill them, हमको यहूदी सभा से बाहर कर देंगे. they will cast them out from the Jewish council. There are times when things happen, we are fearful of people, not of God. और कई बार ऐसा समय होता है जब चीजें होती हम लोगों का डर अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर का नहीं। हाँ, whenever somebody will come and they will ask you, are you going church? हम कहते नहीं मैं कभी कभी जाता हूँ। अरे कभी कभी से क्या मतलब है? हर सप्ताह जाते हो भाई। हालेलुया। क्या तुम डेविड पगारे को जानते हो? थोड़ा मोड़ा कभी कभी वो मेरे घर आ जाया करते, हमारी फोन पर बात हुआ करती। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये माता पिता भी ऐसे ही थे। These parents were also They were like this. fearful. वो डर से भरे हुए थे। Now उनके फरीसी शास्त्री लोगों ने कहा चलो तुम भी जाओ, तुम तो हमारी तरफ हो क्योंकि we are one team. But this man is really a culprit because he got the miracle and he is praising Jesus. और उन्होंने इस प्रकार का कि ये जो व्यक्ति है सही में दोषी है, इसने चमत्कार को अपने जीवन Second में time ग्रहण करा। after interviewing father and mother, third time they came to him. अच्छा बताओ एक और बार तुम कैसे चक गए? और जब माता पिता का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया उसके बाद फिर से उस अंधे व्यक्ति के पास आए और बोले आप फिर से बताओ कि तुम कैसे चंगे हुए? पता है मेरे जैसे सीधे लोग दोबारा बता देते। हालेलुया। लेकिन उसने बोला And he said, सुनो, listen, I have told you once. मैंने तुमसे एक बार बोल दिया Why you want to hear second time? और आपको दूसरी बार क्यों सुनना है? क्यों? तो वो कहते तू यीशु का चेला, you are a disciple of Jesus. It is written in the scripture. और ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। That blind man, they said, you are praising Jesus because you are a disciple Jesus now. और वो इस प्रकार कहने लगे कि यीशु की तू स्तुति कर रहा है क्योंकि अब तू यीशु का चेला बन चुका है। He said, you are Moses' disciple. और उसने कहा कि तुम तो मूसा के You चेले have to be God's brother. और आपको अपने अंदर हिम्मत और गूदा लेकर आने की जरूरत है। मरना पड़े तो मरना पड़े, कोई बात नहीं, परंतु सच्चाई बोलेंगे। हालेलुया। We will speak truth. Hallelujah. You are a Moses follower. उन्होंने कहा कि आप लोग तो मूसा को फॉलो करने वाले हैं I am Jesus follower. और मैं यीशु का अनुसरण करने Now वाला they हूं। say he's a sinner. और उसने कहा नहीं वो तो पापी है। Now, really, you need a wisdom while talking to the very harsh and hard people. और आपको सच में उस समय बुद्धि की आवश्यकता है जब आप कठोर और कठिन व्यक्तियों से बातचीत He's a करते हैं। भिखारी. और वहां वो एक बेगर था। He is a beggar. उन दिनों में तो भिखारी लोगों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, आजकल तो भिखारी लोग जो अंधे होते पढ़ भी लेते। Hallelujah. क्यों चीज? But he says, लेकिन उसने ऐसा कहा, for you he is a sinner, for me he is a miracle worker. हालेलुया, वो तुम्हारे लिए पापी होगा लेकिन मेरे लिए चमत्कार करने वाला है। I हालेलुया। don't know about you, but I know I was blind and I can see now. मुझे तुम्हारे विषय में नहीं पता लेकिन मुझको ये मालूम है कि मैं पहले अंधा था और मैं अब देख सकता हूं। And I know he's not a sinner because God will not hear the prayer of a sinner, but he's a righteous man. He does only those things which God pleases. Therefore God answers him whatever he asks. और उसने कहा कि मैं जानता कि वो पापी नहीं क्योंकि परमेश्वर पिता पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन वो जो कुछ भी प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी सुनता है और वैसा करता है। Indirectly उसने बोल दिया मोसेस के फॉलोवर पापी लोग। हालेलुया। हालेलुया। जीसस के फॉलोवर देखने वाले लोग। आमेन। अरे you need wisdom. आपको बुद्धि की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So many my Muslim friends when they talk with me. Previously I was arguing with them. और कई सारे जो मेरे मुस्लिम मित्र हैं वो जब मुझसे बातचीत करते कई बार पहले के समय मैं उनसे बहस किया करता था। But now I put some questions. लेकिन अब मैं उनके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं। And if you want to know those questions, come to me personally, I will tell you. और यदि आपको उन प्रश्नों को जानना है व्यक्तिगत तौर से आप मेरे पास आए, मैं आपको I बता don't have a time right now to tell those questions because I'll be going astray from my subject. और मैं इस समय उन प्रश्नों को आपके विषय सामने नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं अपने विषय से भटक जाऊंगा। Now after a while,
और कुछ समय के बाद Jesus came there. और यीशु वहां आने पाए Hey friend, how are you? और Praise उन्होंने the कहा, Lord. और मित्र आप कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, शालोम, Hallelujah. हालेलुया। Lord, who are you? Lord, who are you? प्रभु आप कौन हैं? Because when he was blind, putting mud upon his eyes, he has not seen Jesus. और वो ऐसा इसलिए होने पाया कि जब वो अंधा था और उसकी आंखों पे जब मिट्टी पड़ी थी तब वो यीशु को ना देखने पाया ना वो जानता था। He said, I am Jesus. और तब उसने कहा कि मैं Do यीशु you हूं। believe Jesus? I am a Jesus and I am the Son of God. और उसने कहा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं यीशु और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? Lord, I believe you. और उसने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता वो हूं। गिर पड़ा और साष्टांग प्रणाम यीशु को किया. हालेलुया, He worshiped Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then Jesus gave one statement. और तब यीशु ने वहां एक कथन को कहा, I came into this world to do the judgment. Those who see, they may be blind, and those who are blind, let them may see. और यीशु ने कहा कि मैं संसार के अंदर न्याय करने आया हूं। जो लोग देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे, जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is 9th chapter. और ये 9वां अध्याय था। And 10th chapter, when you come, और जब हम 10वें अध्याय के अंदर आते हैं you will find Jesus is giving them a parable. और वहां पर हम इस बात को देखने पाते हैं, यीशु उनको दृष्टांत दे रहे There हैं। is a sheepfold. और वहां पर भेड़शाला है So every Jewish people have the sheep's और business. जितने यहूदी लोग थे उनके पास भेड़ों का व्यवसाय हुआ करता था And big businesses. और बड़े-बड़े व्यवसाय होते थे। Right, and Jesus was taking that same culture and talking to them. So if any shepherd want to come, he will not come by jumping, but he will come by the door which is already there. और यीशु उसी संस्कृति के द्वारा उनके पास आने पाया और इस बात को बताने पाया कि यदि हर एक जो चरवाहा आता है उसको दरवाजे से होकर अंदर गुजरने की The घुसने की doorkeeper will open the door and then shepherd will come inside. और जो पहरी है वहां पर वो दरवाजे को खोलेगा और फिर वहां चरवाहा अंदर आने पाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And when he will come, he will call every sheep by their name and he will lead them to the pastures. और जब वो आएगा तो वो हर एक भेड़ को नाम से बुलाएगा और उनको वो हरी चराइयों के अंदर लेके जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And once when they will be taken away, he will just give them some whistles and they will recognize his voice and just will follow him. और जब वो उनको लेके जाएगा तब वो सीटियां बजाएगा और भेड़ें उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे चलेंगी। Strangers will not hear that voice. और जो अनभिज्ञ बाहरी व्यक्ति है वो उसकी आवाज को पहचान नहीं पाएगा। बकरियां या बकरे उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे. Only sheep. ओनली केवल भेड़, Only sheep. केवल भेड़, Only sheep will hear the voice. और केवल भेड़ उसकी आवाज को सुनने And पाएगी then he will lead them. और तब वो उनकी अगुवाई करेगा। And one day he will be the door of the sheep. और एक दिन वो भेड़ों का द्वार हो जाएगा। Because he is a good shepherd. क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। As a true shepherd, he came as a human being. और सच्चे चरवाहे के रूप में वो मनुष्य के रूप में आने पाया। But as a great shepherd, he died for our sins. और एक महान चरवाहे के रूप में वो हमारे पापों के लिए मरने पाया। And then he is a door now. और अब वो एक द्वार है। The Eden's door was closed by God and cherubims were taking care of that garden. अदन का जो द्वार था वो परमेश्वर के द्वारा बंद कर दिया गया और सराफिम अब वहां पर उसका पहरा देते हैं। Now Jesus is the door. और अब यीशु वो द्वार है। And through that door anybody can come in and go out and they will find pastures for their soul. और उस द्वार के द्वारा कोई भी अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, तब वो अपने प्राणों के लिए हरी चराई को प्राप्त कर सकते हैं। Do you understand this क्या parable? आप इस दृष्टांत को समझने पाए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who is the doorkeeper? और जो पहरी है, द्वार पे खड़ा पहरी, वो कौन है? Some Bible scholars, they think before the time when Jesus came in to do the ministry, who opened the door for Jesus' ministry was John the Baptist. और बाइबल के जो ज्ञाता हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को बताते हैं कि यीशु की सेवकाई के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस द्वार को खोला। उसने कहा था, He said, मैं उसके जूते के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं.
उसने कहा था जो आता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो तुम्हें जो है आग और पवित्र आत्मा से Amen, बपतिस्मा देगा। amen, hallelujah. उसने कहा मैं दूल्हे का मित्र हूं, दूल्हा आता है और अपनी दुल्हन को वो तैयार करता है। उसने कहा था उसके ऊपर जो अभिषेक है वो अनलिमिटेड है, जो मेरे ऊपर अभिषेक है उससे ज्यादा है। Hallelujah. Amen. Amen. He just glorified Jesus. उसने कहा he is the lamb of God who is going to slain for humanity. और उसने केवल यीशु की महिमा करी और उसने कहा कि वो परमेश्वर का मेमना है जो मनुष्य जाति के लिए वध किया जाएगा। Hallelujah. 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 But as Jesus continued the ministry after John the Baptist, और यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद जब यीशु उस सेवकाई को आगे बढ़ाए, some Bible scholar says that it was God the Father who was opening the hearts of people to receive the word from Jesus. और बाइबल के ज्ञाता इस बात को कहने पाए कि वो परमेश्वर पिता था जिन्होंने लोगों के हृदयों को खोला ताकि यीशु से उन वचनों को वो इसलिए अपने वचन जीवन में में ऐसा लिखा है, ग्रहण कर सके। कोई डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकता, जो पिता की सुनता है वही मेरे पास आता है। Who hears the Father, he only comes to me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We don't know who is the doorkeeper, but we know one thing. Jesus is the true shepherd and a great shepherd. और हम नहीं जानते कि वो द्वार का पहरी कौन है, लेकिन हम इस बात को जानते कि यीशु सच्चा और अच्छा चरवाहा है। Hallelujah. Hallelujah. Now I want to keep 3 points today और to मैं- you as a study. और अध्ययन के रूप में मैं 3 बिंदुओं को आपके सामने रखने And पाऊंगा। if you want to take a notes, you can take the और notes. यदि आप उस चीजों को लिखना चाहते हैं नोट्स के रूप में, आप जरूर लिखिए। Number 1, पहली बात, as Jesus met with that person who was blind and he interviewed with him and he said, I believe, Lord, you are my Lord, you are my God. Well- Like that. First point I want to mention is everyone should have an encounter with Jesus after getting blessings or healing. और पहली बात जो वो अंधा व्यक्ति था जिससे यीशु वहां मुखातिब होने पाए, और जब यीशु ने उससे पूछा तो उसने इस बात का अंगीकार किया। तो जो पहला बिंदु है, आपका व्यक्तिगत यीशु से आमना सामना होना जरूरी है। Amen. आमीन। आप कहेंगे ब्रदर यीशु जिंदा थे, that was possible, but today how I can see Jesus? वो संभव है, लेकिन आज मैं यीशु को कैसे देखने पाऊंगा? If you read यदि आप पढ़ें 1 Peter पहला पत्रस and 1st chapter और उसका पहला अध्याय and I think 7th verse, और 8th verse, उसका 8वां पद, right? 1 Peter 1:8 पढ़िएगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन के बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हाँ, you have not seen him but still you love him, आपने उसको देखा नहीं लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं। and you have not seen him but still you believe in him for the salvation of your souls. आपने उसको देखा नहीं फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं कि वो आपके प्राणों का उद्धार है और आपके जीवन का Hallelujah. उद्धार कर सकता है। That means यीशु आत्मिक दुनिया में मौजूद है। It means Jesus is present in the spiritual world. Take an example. उदाहरण के तौर पे, Jesus said, where 2 or 3 gathered in my name, there I am. और यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां उनके मध्य मैं हूं। Another example, Jesus said in Matthew chapter 28 and verse number 20, lo, I am with you always till the end of age. और दूसरा उदाहरण यीशु मत्ती उसके 28वें अध्याय 20वें पद में लिखा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। Amen. Amen. That means Jesus is present in the world. और इसका मतलब है यीशु संसार के अंदर मौजूद He है। said, I have the authority of heaven and earth. और उसने कहा कि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, He is there, और वो वहां मौजूद है। not in a human body, और वो मनुष्य शरीर के रूप but में in the नहीं, spirit body. लेकिन वो आत्मिक शरीर के रूप में वहां Spirit मौजूद body. और आत्मिक शरीर के रूप में वहां मौजूद है। That spirit body only you can see by faith. और वो विश्वास के ही द्वारा आप उस आत्मिक शरीर को यीशु के देखने पाएंगे। Amen. Amen. If you have faith on Jesus, then only you can see him, touch him, and even he can embrace you. और यदि आपके अंदर विश्वास है तभी आप उसको देखने पाएंगे, छुएंगे, और कई बार आप उससे गले भी मिलने पाएंगे। Amen. Amen. So I want to give you at least 4 encounters. Everyone should go through his 4 encounters. और मैं आपके सामने ऐसे 4 आमने सामने को रखने जा रहा हूं, हर एक को उन आमना सामना होने की अवस्था से होकर गुजरने की आवश्यकता है। Cornelius had an encounter, personal encounter. और कर्नेलियस जो था उसका एक व्यक्तिगत आमना सामना होने पाया। उसका यीशु के साथ नहीं हुआ पर स्वर्गदूत के साथ हुआ।
not with Jesus but with an angel. Amen. Angel came to him. और एक स्वर्गदूत उसके पास आया. When Shaul was become Paul on the way of Damascus, Jesus met him personally. और शाऊल जब शाऊल से पौलुस बना दमिश्क में, उस मार्ग के अंदर यीशु व्यक्तिगत तौर से ही उसके आमने सामने होने पाया. How personal encounter is how you can experience it. और आप उस व्यक्तिगत आमना सामना करने की अवस्था को अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते I हैं? was 17 years of age once. और एक बार की बात है जब मैं 17 साल की उम्र I में was था in brother S.R. Manohar's meeting. और ब्रदर एसआर मनोहर की एक सभा के अंदर मैं था. There I was standing and asking the forgiveness of my sins. और वहां खड़े होकर मैं अपने पापों की क्षमा को मांग रहा I था. was crying. और वहां मैं रो रहा Lord, था. forgive me. और मैंने कहा प्रभु Wash मुझे माफ me with the करें blood. और अपने खून से मुझे साफ करें. I have sinned against you, और मैंने तेरे Lord. विरुद्ध पाप किया है. I found Jesus standing by my side. और वहां पर मैंने देखा कि यीशु मेरे सामने वहां साइड में He खड़े put his हुए hand upon my head और उसने अपने हाथ को मेरे सिर के ऊपर and रखा said, Son, your sins has been forgiven. और उसने कहा कि बेटे तेरे पाप क्षमा हुए. My son, your sins has been ओ forgiven. मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए. My son, your sins has been forgiven. ओ मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए. Great peace filled my heart. और एक बड़ी शांति मेरे हृदय के अंदर आने Great joy filled my heart. और एक बड़ा आनंद मेरे हृदय के अंदर आने Personal पाया. encounter. और व्यक्तिगत आमना सामना. Brother G.G.S. Dinakaran, when he was crying in his room for 3 hours, once Jesus appeared to him and he gave the vision to him, and really Jesus encountered D.G.S. Dinakaran. और डीजीएस दिनाकर अंकल जब अपने कमरे के अंदर 3 घंटे वो रो के प्रार्थना कर रहे थे, यीशु उनके सामने आने पाए और एक व्यक्तिगत आमना सामना डीजीएस दिनाकर अंकल वहां यीशु से दर्शन के अंदर सामने करने Sadhu पाए. Sundar Singh was in his room, and that time he was a boy and he was crying, if anyone is God, come and give me vision. और साधु सुंदर सिंह जब एक लड़के ही थे, वो अपने कमरे में थे और उन्होंने कहा यदि कोई सच्चा परमेश्वर है वो आके मेरे सामने He प्रकट called होने पाए. everybody and anybody, but whoever were they did not come. But a light appeared, and in that light the cross came, and it said, I am Jesus, I loves you. और वहां पर उसने बहुत सारे लोग जो संसार के अंदर उनको पुकारा, लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर था, एक रोशनी आने पाई, उस रोशनी में से क्रूस देखा और उसमें से आवाज आई, देख बेटे मैं यीशु हूं. That day he turned his life to Jesus, and he became the Jesus believer. और उस दिन उसने अपने जीवन को यीशु के पीछे लगा दिया और यीशु का एक विश्वासी जन बन गया. Hallelujah. Whenever Jesus will meet you, he will make you his own son and his own daughter. और जब कभी यीशु आपसे आमना सामना करेंगे, वो आपको अपने स्वयं का पुत्र और पुत्रियां, बेटे और बेटियां बना लेंगे. Every person has to meet Jesus personally, और व्यक्तिगत तौर से हर एक जन को यीशु से मुलाकात करने की because he आवश्यकता is है, your shepherd. क्योंकि वो आपका चरवाहा है. हम पास्टर्स लोग आपके शेफर्ड बाद में हैं, वो आपका शेफर्ड पहले है. We pastors are shepherd, but Jesus is your shepherd, and secondly we pastors are your shepherd. Amen. Amen. If you will meet him, he will really guide you, he will lead you, he will strengthen you, he will heal you, he will do everything what you need in your और life. जब आप सच में उससे मुलाकात करेंगे, वो आपकी अगुवाई करेंगे, आपको चलने में मदद करेंगे, वो आपको चंगाई देंगे. हर एक जीवन के क्षेत्र के अंदर यीशु आपके साथ रहेंगे. 1984 when I met, I was a young, but as a young chap, he changed my life. और 1984 में मैं बहुत जवान व्यक्ति था और उस समय एक जवान व्यक्ति होने के नाते यीशु ने मेरे जीवन He के gave हर me एक the दायरे को purpose to बदल दिया. live on this earth. और उसने मुझको इस संसार के अंदर जीने के लिए एक उद्देश्य को दे दिया. Hallelujah. 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 Only the thing is we should follow Jesus after getting a personal encounter with him. और केवल यही जो हमको करना है कि व्यक्तिगत आमना सामना होने के बाद हमें यीशु के पीछे चलना आप है. सोचिए, केवल 1 मिनट के लिए यीशु वहां मिला और ये यहूदी बंदा उसकी आराधना किया. Hallelujah. How it is possible? ये कैसे संभव है? Now I can tell you. मैं आपको इस बात आपको कुछ भी नहीं करना आता होगा, लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ते और प्रेयर करते टाइमली, प्रभु आपको हर दिन सिखाता जाएगा. Hallelujah. होली स्पिरिट के द्वारा. through Holy Spirit he will teach Amen. you. If you are really genuine Christian, यदि आप सच में एक सच्चे मसीह हैं, he will teach you. वो आपको शिक्षित करेगा. और आपका बेकार का जीवन भी हो, उसको वो स्ट्रेट करके ब्लेस करेगा. Amen. 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 Because he has taken our curses and sorrows. हमने बहुत बार अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है. I know personally,
I have done many mistakes, but when I come to him, I ask forgiveness. He forgives me and take all my curses upon himself and infirmities, and he gives me a great mighty future. और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन जब यीशु का आमना सामना आया, उसने सारे वो पापों श्रापों को लेकर मुझको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को और बहुत सारे मार्गों को खोल के अपने संग चलने के लिए अनुग्रह So दिया। second is the family encounter. और दूसरे जो है पारिवारिक आमना सामना होना। So in Acts of Apostles chapter, Cornelius, he had a personal also encounter, and also the family encounter. और प्रेरितों के काम के अंदर वहां कर्नेलियुस के विषय हम देखते हैं, जहां उसने व्यक्तिगत और पारिवारिक एक आमना सामना उसका होने पाया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even again, DJ's Dinakaran uncle has family encounter with the Lord. और फिर से डीजीएस दिनाकरण अंकल का भी पारिवारिक आमना सामना यीशु से होने पाया। Amen. The whole family is serving the Lord. और तभी उनका पूरा परिवार आज प्रभु की सेवकाई को करता है। Right? So as a whole family we have to get saved, and we have to come to the knowledge of Jesus Christ. और पूर्ण रूप से परिवार होने के नाते हम सभी को उस उद्धार में आने की जरूरत है, ताकि हम यीशु का अनुसरण अपने Those जीवन who के are not saved in our family, we should keep them in our prayers, so that one day they may know the Lord personally. और आपके परिवार के अंदर जो लोग उद्धार की अवस्था के अंदर नहीं है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है कि एक दिन वो यीशु को जाने और अपने जीवन में उद्धार And को our प्राप्त life we should make like that, they may see Jesus in us. करें। और अपने जीवन को हमको उनके सामने ऐसा बनाना है कि यीशु को वो हमारे अंदर देखने मान पाए। लो हम झगड़ा करेंगे, हम गाली देंगे, हम सब कुछ करेंगे, तो वो यीशु को कभी हमारे अंदर देखने नहीं पाएंगे। हमें शांत रहना सीखना होगा, हमें सहना सीखना होगा, हमें कई बार धीरज धरना सीखना होगा। Then somebody will see Jesus in us, right? Hallelujah. Then only they will follow our Jesus. तभी वो यीशु को हमारे जीवन के द्वारा देखकर उसको There are many families in wives, when they are not saved, or husbands, when they see Jesus in each other's relationship, submission and in love, they automatically, because of that, they follow Jesus. और कई बार पति पत्नी जब ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक विश्वासी होता है और एक अविश्वासी, जो विश्वासी होता है उसके यीशु को अपने जीवन के अंदर, उनके जीवन के अंदर देखने से जो अविश्वास के अंदर है वो यीशु का अनुसरण करने लगता है और विश्वास में आ जाता है। Amen. हालेलुया। There are times when you have to fast and pray for the whole family to get saved. और कई बार ऐसा समय भी हमको नियुक्त करना पड़ेगा जब हम उपवास और प्रार्थना करें, ताकि हमारा पूर्ण परिवार संपूर्ण रूप से उद्धार के अनुभव में आने पाए। Amen. हालेलुया। So that each family member of ours may get saved, come to the knowledge of Jesus. और ताकि हर एक आपके परिवार के सदस्य यीशु के उस उद्धार के अनुभव के अंदर आने पाए। Why? Because in Acts 16:31 it is promised, you should believe on Jesus, you and your family shall be saved. और इसीलिए प्रेरित 16:31 के अंदर वहां लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। Now third encounter और तीसरा जो आमना सामना है is the church encounter. वो कलीसियाई रूप से आमना सामना करना है। Amen. Hallelujah. Church has to encounter Jesus personally. और कलीसिया को व्यक्तिगत तौर से यीशु के आमने सामने Revelation chapter 3, Jesus is talking about the Laodicean church. और लौदीकिया की कलीसिया के अंदर प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के अंदर यीशु बातचीत कर रहे हैं। Jesus was outside the church, और यीशु वहां कलीसिया के बाहर है and every members are inside the church. और हर एक जो कलीसिया के सदस्य है वो अंदर It है। is like this, the door is closed and we are inside, and Jesus is coming and knocking on the door. Oh, church, open the door. और वो ऐसा है कि जैसे ये दरवाजा बंद है, यीशु बाहर है और कलीसिया अंदर है, और यीशु वहां द्वार पे आके खटखटा रहे हैं, कलीसिया And द्वार if को you खोले। will open the door for me, और यदि तुम मेरे लिए द्वार को खोलोगे, I will come inside in your church. और मैं आपकी कलीसिया के अंदर आने पाऊंगा, I will dine with you and you will with me. और मैं तुम्हारे संग और तुम मेरे संग भोजन करने पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Church fellowship is important. और कलीसिया जो संगति है वो महत्वपूर्ण है। But the church, every pastors and the leaders and the members, they must know the church has cooperatively get an encounter with the Lord. और हर एक कलीसिया के जो पासवान है, जो अगुवे हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि हर एक को एक साथ मिलकर कलीसिया को यीशु का आमना सामना करने की जरूरत है। We did not follow traditions. We did not follow any kind of rules. और हम कोई रीति विधि को या किसी ऐसे नियम का अनुसरण नहीं करते। If church has to get an encounter from the Lord,
everyone's heart should be right with each other's. और- Pastor's heart should be right with the leaders. Pastor's heart should be right with the every members. और यदि इस तरीके से कलीसिया को यीशु का आमना सामना करना है तो हर एक का दिल एक दूसरे के साथ सही अवस्था में पासवान मान लो लोगों का पासवान के साथ। मान लो एक सदस्य नॉर्थ में है, एक सदस्य साउथ में है, एक सदस्य ईस्ट में है, एक सदस्य वेस्ट में है और यीशु बीच में खड़ा है, किससे बात करेगा? Who will talk to him? We should be united. हमको एक होने की, We should संगठित be होने united. की, हमको संगठित होने की We have to accept each other with their weaknesses. और एक दूसरे की कमजोरियों के साथ हमको उनको ग्रहण करने की We आवश्यकता है। should pray for each other. हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने We की should आवश्यकता pray है for everyone's spiritual growth. और हमको हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करने की We should आवश्यकता है fast for other believers. और दूसरे विश्वासी के लिए हमें उपवास करने की If somebody आवश्यकता is sick, we should visit them. है और यदि कोई बीमार है तो हमको जाके उनसे मिलने की आवश्यकता है। In our church, many a times it happens, but I want it should be a frequent way. और कई बार हमारी कलीसिया के अंदर ऐसा होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि निरंतरता में हर बार हमारी कलीसिया के अंदर लोग इस तरीके I से am व्यवहार praying करें for एक दूसरे one thing. There should be a team of 4 or 5 people. These men and women as a family can come together, and those people who are sick, those who are in the hospital, in maybe some other family, they have a death time, they can visit them and serve them. और मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी कलीसिया से 3-4 ऐसे स्त्री पुरुषों का एक समूह बन जाए ताकि कलीसिया के अंदर यदि लोग इस प्रकार बीमारी की अवस्था में अस्पताल में या किसी कर्जे में हैं वो जाके उनके पास प्रार्थना करें, उनके मध्य सेवकाई करने पाएं। Because we are a church, we are the body of Jesus, and we have to serve each other. और क्योंकि हम कलीसिया, हम यीशु की देह हैं, हमको एक दूसरे की सेवा करना आवश्यकता है, Hallelujah. आवश्यक है। This is third encounter. और ये तीसरा आमना सामना है And fourth encounter is the community encounter. और जो चौथा है वो कलीसिया के रूप में नहीं, समुदाय, समुदाय, जाति के रूप में, जाति के रूप में। Matthew 24:14 it says Jesus will not come till the gospel may go in every ethnic group, in every group. और मत्ती 24:14 के अंदर यीशु ने ऐसा कहा कि जब तक एक एक जाति भाषा के लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं आने पाएगा। You might be knowing the man, his name is Nok Singh. और आप नॉकसेंग करके जो व्यक्ति जो असम गारो ट्राइब का नाम जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, one day he accepted Jesus because of the Baptist missionary visited him. और एक दिन जो बैप्टिस्ट मिशनरी थे वहां पर उन्होंने आके सेवकाई किया और उसने Although they यीशु को were अपने not जीवन knowing में the ग्रहण language of each other. और वो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते तब भी, But gospel can be communicated through the Holy Spirit, maybe non-verbal way also. और जो सुसमाचार है पवित्र आत्मा के द्वारा बिगर बातचीत के भी एक दूसरे से Can you बांटा say जा सकता है। hallelujah? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he accepted Jesus, Nok Singh. और नॉक सिंह ने वहां यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण His किया village head came to know. और उसके जो गांव का मुखिया था वो इस बात को जानने All the पाया village people were against him. और सारे गांव के लोग उसके खिलाफत हो गए And they told him that if you will not obey us, we will kill you and we will murder you and martyr you. और उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि यदि तुम हमारी बातों को नहीं मानते तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। But he was singing, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. और वहां पर This voice was from the great land of Arunachal Pradesh in India. और अरुणाचल प्रदेश की उस भूमि से वहां पर उस गीत को गाने पाया कि मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। But this song, nobody knows who, this song nobody was knowing. और ये इस गीत को कोई भी नहीं जानता था। One Sadhu Sundar Singh picked up this song and he was singing. और एक बार साधु सुंदर सिंह ने इस गीत को लिया और वो इस गीत को गाने लगे। And later on this song popular now. और उसके बाद फिर ये जो गीत था वो सबकी नजर में आने Now what पाया। happened? Nok Singh died along with his family because they all martyred his family. और वहां ऐसा होने पाया, नौक सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वहां शहीद होने पाया, उन्होंने उसके पूरे परिवार को But the मार दिया। village head was thinking, what crazy man is this? He died because of that man 2000 years back. That man died for him. और वो जो
गांव का मुखिया तो इस बात को सोच के पागल हो गया कि क्या चीज इसके अंदर थी जिसके कारण इसने अपने पूरे परिवार को खत्म और खुद को खत्म कर लिया। उसको समझने पाया कि 2000 साल पहले जो व्यक्ति था उसके कारण इसने अपने जीवन को, अपने परिवार को खत्म and he listened from somebody the gospel. और फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस accepted मुखिया ने Jesus. वहां पर सुसमाचार को And the सुना whole village accepted Jesus. और यीशु को उसने अपने जीवन में And the ग्रहण whole किया। community accepted Jesus. और वहां पर उस पूरे गांव ने और पूरे There समुदाय was an ने encounter of Jesus in that community. यीशु को ग्रहण किया और वहां पर उस पूरे समुदाय के अंदर यीशु का आमना सामना वो So करने पाए। whoever community you are coming from, you should take burden for that community, for that people group to get people into the knowledge of Jesus. और आप किसी भी समुदाय से आते हो, किसी जाति वर्ग से आते हो, आपको वो बोझ अपने हृदय के अंदर होने जरूरी है कि आपके उस जाति वर्ग के लोग, समुदाय के लोग Hallelujah. यीशु का आमना सामना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। If you are coming from Sindhi family, have a burden for Sindhi family. यदि आप सिंधी समुदाय से आते हैं, आप सिंधी समुदाय के लोगों If के you लिए are बोझ coming from रखें। tribal family, have a burden for tribal families. यदि आप किसी आदिवासी परिवार से आते हैं, आप उन परिवारों के लिए बोझ रखें। If you have any other, Marathi family like me, you should have a burden for Marathi और family. यदि आप मराठी समुदाय से आते हैं, आप उस समुदाय के लिए बोझ रखिए। If you have Udiya family, you should have a burden for Udiya आप यदि family. ओडिशा से और ओडिशा समुदाय से आप उन लोगों के लिए बोझ रखिए। Hallelujah. हालेलुया। One encounter of Jesus will change the family, will change the personal life, will change the community, will change the whole church. और एक आमना सामना होना आपके पूरे जीवन को, आपके परिवार को, आपके समुदाय को और सब कुछ जो आपसे जुड़ा है उसको वो बदल डालेगा। Hallelujah. And once you are a believer, और तब आप एक विश्वासी होने पाएंगे। once you are a believer, आप एक बार विश्वासी थे you will know Jesus personally. और तब आप यीशु को व्यक्तिगत तौर से जानने पाएंगे। Hallelujah. Everyone should have a desire to know Jesus personally every day. और It should be like ये भूख और प्यास की तरह होना चाहिए. It should be like hunger and thirst we have. और हर एक के अंदर ये इच्छा, एक भूख और प्यास होनी चाहिए कि वो यीशु को जानने पाए व्यक्तिगत तौर से। Amen. आमीन। Now we'll go in Acts chapter 10 और हम प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय के अंदर जाने पाएंगे and the third verse. और उसके 3रे पद के हम देखेंगे। Okay. It says, about the 9th hour of the day, he saw clearly. Oh, sorry. I'm reading Acts, sorry. पढ़िए जब तक। यूहन्ना 10:3। हाँ 10 का 3। 10 के 3 में लिखा है, To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। Okay. How you as a sheep, when you become a believer, hear the voice of Jesus. आप एक भेड़ होने के नाते जब आप एक विश्वासी हो जाते हैं, आप यीशु की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Through the word of God. परमेश्वर के वचन के बोलिए द्वारा। प्रभु के वचन के द्वारा. Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Whenever you will read the word of God, when you will hear the word of God, Holy Spirit will start speaking to you. और जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना प्रारंभ करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit works through the word of God. और पवित्र आत्मा जो कि है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करता है। Without the word of God, Holy Spirit will not talk. और परमेश्वर के वचन के एवज में पवित्र आत्मा कभी बातचीत Or नहीं maybe if he talks, he will talk just whatever he hears from Jesus and he will communicate to you. करेगी। और यदि कभी वो बातचीत करे भी तो वो उस बात को करेंगे जो वो यीशु से सुनते हैं और आके आपसे उस बात को वो करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So every believer हर एक विश्वासी has a capacity to hear the voice of Jesus. उसके पास वो क्षमता है कि वो यीशु की उस आवाज को सुन सके। आप बहुत सारे चैनल YouTube के अंदर जाते हैं, कई प्रभु के दासों को सुनते हैं, बहुत अच्छा है, that is good, right? But at the same time आपकी आत्मा ऐसी ट्यून हो जाना चाहिए कि आप जैसे ही बाइबल उठाएं, पढ़ना शुरू करें,
पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करना शुरू करे. Amen. Right? It is just like you and Father and Jesus, you have a relationship with each other. और वो ऐसा है कि पिता और यीशु और आप एक दूसरे के साथ संबंध रखते हो, वो ऐसा होने पाएगा. Now there are 3 hindrances. I was meditating why people are not able to hear the voice of Jesus nowadays. और इन दिनों के अंदर 3 प्रकार की बाधा है जिसके विषय में मनन कर रहा था, जिसके कारण लोग यीशु की आवाज को नहीं सुन पाते. Hallelujah. हालेलुया. अपने हाथ उठाकर बोलिए praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. कितने लोग सो रहे हैं? praise the Lord बोलिए. अच्छा नहीं सो रहे. praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus gave a parable of sower. और वहां बोने वाले का दृष्टांत को यीशु ने कहा. And in that parable, Jesus gave 3 hindrances. और उस दृष्टांत के अंदर यीशु ने वहां 3 बाधाएं बताई. Whenever the word of God comes or listens, और जब by कभी somebody, परमेश्वर का वचन आता और कोई उसको सुनता है, Satan takes it away और शैतान उसको ले लेता है. because we have not stored it. और इस कारण से कि हमने उसको अपने अंदर इकट्ठा नहीं किया. How we can store it? हम उसको अपने अंदर कैसे इकट्ठा By कर सकते? understanding the meaning of the word of God. हमको परमेश्वर के उस वचन की समझ के द्वारा उसको अपने अंदर इकट्ठा करना है. उसको समझना पड़ेगा. Example के लिए, if you are reading that Jesus healed a blind man, और उदाहरण के तौर पे आप पढ़ रहे हैं कि यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, then you immediately has to understand what does it mean by blindness. और तब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अंधेपन का क्या मतलब Now I'm होगा. going slow now अब मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा, because previously was preaching. और इससे पहले जो था वो प्रचार था, Now is a teaching. और अब ये शिक्षा है. It goes like that. Many times Holy Spirit like that. और कई बार पवित्र आत्मा हमको ऐसे बहने के लिए योग्य बना. So when you think, what does blindness means? और जब आप इस विषय सोचने लगेंगे कि अंधेपन का मतलब क्या है, Now start praying. और उसके बाद आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, please reveal to me what is blindness. आप कृपा कर मुझको इस बात का भेद बताइए कि अंधापन क्या है. Now, if you read the same passage again, और उसके बाद आप Matthew उसी chapter 13, और मत्ती उसके 13वें अध्याय को फिर से पढ़ेंगे. it says people has eyes but they don't see, people have ears they don't hear, people have heart but they don't understand. Why? Because their heart is choked. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि लोगों की आंख है लेकिन फिर भी वो नहीं देखती, कान है फिर भी नहीं सुनते, हृदय है लेकिन फिर भी वो ग्रहण नहीं करते. इसका ये मतलब है कि उनका इन सारी चीजों को वहां बंद कर दिया गया है. इसका मतलब नाली चौक पड़ी है. कुछ अड़चन है. Lord, what is blindness? आप कहें प्रभु अंधापन क्या है. If you think more and more and asking the Holy Spirit, what is blindness? और आप उसके बाद और सोचते जाएं, पवित्र Okay. आत्मा से पूछे कि अंधापन क्या A है. small thought will come. और फिर एक छोटा विचार अरे आए. ये तो अंधा आदमी था जन्म से जॉन 10 में, और इसको प्रभु ने आग दे दिया, जन्म से अंधा. इसका मतलब शारीरिक अंधापन. It means you will start thinking, and the thought will come. It's a physical blindness because he was blind from his birth. मेरी तो आंखें हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बट प्रभु ने उसकी आंख खोला. He received his sight physically. और उसने अपनी दृष्टि को शारीरिक रूप से प्राप्त करने पाया. Now write one point in your diary, physical blindness. और अपने डायरी के अंदर आप एक बिंदु लिखिए, शारीरिक अंधापन. Now think about more. What is more blindness? और फिर आप उसके बाद और सोचते जाएं कि और अंधापन Matthew क्या है? chapter 13 के अंदर आपने पढ़ा, those who have eyes they did not see. That means there is a spiritual blindness also. और मत्ती उसके 13वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि जिनके पास आंख है वो नहीं देखते. इसका मतलब है कि वो आत्मिक अंधापन है. 2 kinds of blindness, और इसके बाद 2 प्रकार के अंधेपन आप समझ पाएंगे. right? Then उसके बाद आप सोचने लगेंगे एक और तीसरे. मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, मैं आपको जस्ट पवित्र आत्मा जैसे ले जा रहा है. आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट. हालेलुया. ओके, देन फिर आप सोचेंगे अंधापन क्या, व्हाट इज ब्लाइंडनेस. उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि और अंधापन क्या हो सकता है. जो लोग पत्रस की पत्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2 Peter 2nd chapter, those who are backslidden, already they are short sighted and they are blind people again now. और दूसरा पत्रस उस दूसरे अध्याय के अंदर जो लोग प्रभु में आने के बाद गिर गए, वो नहीं देख पा रहे हैं और फिर से वो अंधे हो चुके हैं. इस प्रकार की Now आप you will बात write third point. और आप इस तीसरे बिंदु को लिखिए. Backslidden people are the blind people. और प्रभु में आने के बाद फिर गिरे हुए लोग वो हैं, वो अंधे लोग. Now how Jesus healed?
और वहां यीशु ने कैसे चंगाई दी? By speaking the word. और परमेश्वर के वचन को बोलने के By द्वारा, speaking the word. परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, do you want to get healed? क्या तू चंगा होना चाहता आप है? सोचो, अंधे को आप पूछेंगे क्या तू चंगा होना चाहता है, कौन अंधा बोलेगा कि मैं चंगा होना नहीं चाहता हूं? राइट? लेकिन यीशु प्रश्न पूछ रहे हैं। Jesus That was asking a means- question. इसका That मतलब means है, Jesus चेक कर रहे हैं ये जेन्युइन है कि फेक आदमी है। हालेलुया, हाँ, ये रियली आंख चाहता है या मजाक के लिए मेरे पास आया है? हाँ? हालेलुया। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल मेडिटेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ड। और इसी तरीके से आप परमेश्वर के वचन के विषय मनन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान वचन उठा नहीं पाएगा। Then Satan cannot तो stole that आपको word. एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट यू हैव टू थिंक एंड राइट समथिंग ऑन योर डायरी और अ कॉपी। और इसी प्रकार से 10-15 मिनट आपको सोचना पड़ेगा, मनन पढ़ना पड़ेगा और अपने नोट्स को अपनी डायरी और कॉपी में लिखना द पड़ेगा। शेफर्ड जीसस विल स्पीक टू यू। और जो चरवाहा यीशु है वो आपसे बातचीत करेंगे। आमेन। हालेलुया। ही विल रेस्टोर योर सोल, इट इज रिटन। और वहां पर लिखा वो आपके प्राणों को बहाल करेगा। आमेन। व्हाट ही विल डू? वो क्या करेगा? He will restore your soul. वो आपके प्राणों को मेरे बहाल प्राण को बहाल करेगा। वो मेरे प्राण को Psalm 23 में लिखा है वो मेरे जी में जी लेकर आता है। Amen. He restores my soul. वो मेरे जी में जी लिया। Psalm 19 का 7 कहता है The law of the Lord is great, it restores the soul. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो महान है और वो मेरे प्राण को बहाल करती है। वो मेरे जी में जी- Whenever you think the word of God, you question the word of God, you take answers the word of God, that will create a space in your life to hear the voice of the shepherd. और जब कभी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन से कुछ प्रश्नों को आप लेते हैं और जब कभी उन प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है आप यीशु से और सुनना, उस शेफर्ड से First सुनना। hindrance is Shaitan. और पहली जो रुकावट है वो शैतान है। Second is persecution. और दूसरा है वो सताव है। Third is worries. और तीसरा है वो चिंताएं हैं। लेकिन Jesus gave one solution for it. और यीशु ने उसके लिए एक समाधान दिया है। Good soil brings forth fruit. और जो अच्छी भूमि है वो बहुत सारे फल को लेकर आती है। 30%, 60%, 100%. और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। And in Mark it is written 100%, 60%, 30%. और मरकुस में ऐसा लिखा है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। And in Luke it is written 100%. और लूका के अंदर ऐसा लिखा है 100 गुना। So 30, 60, 100, Matthew. और 30, 60, 100 मत्ती। Mark 100, 60 and 30. मरकुस 100, 60, 30। And Luca says 100%. और लूका कहता है कि A 100%। good soil gives 100%. और एक अच्छी भूमि 100% फल देती है। Whenever word of God comes inside of you. और जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, डॉक्टर का वचन आपके अंदर कैसे आता है? If you go to the doctor, if you had a small pain here, doctor says तुमको दिल की बीमारी है, तो ये डॉक्टर का वचन अंदर है। प्रभु का वचन इससे बड़ा है, वो जल्दी आना चाहिए। हालेलुया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन आपके अंदर जब आएगा, सोचने के द्वारा, अंडरस्टैंड करने के द्वारा, वो वचन वॉइस बन जाएगा, आवाज बन जाएगी। Whenever word of God comes, by understanding that word will become a voice to you. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब उसके बाद क्या करना है ब्रदर? You will ask, वहां बैठे बैठे बोलिए, My body, my spirit, my soul is a good soil. 30%, 60%, 100%, 100%, 30%, 60%, 30% and 100%. It will give fruit to the Lord. और आप वहां बैठ के इस प्रकार बोलिए कि मेरा आत्मा प्राण दे एक अच्छी भूमि है जो 30, 60 और 100, जो 100, 30 और 60, 30 और जो 100% फल ला के प्रभु को अर्पण करेगा। And then you have meditated the word of God. You say, I am not going to backslide. और तब जब आप प्रभु के वचन का मनन कर चुके तब आप ये कहेंगे कि मैं यीशु के वचन से दोबारा फिर पलट के मुंह ना फेरूंगा। I am not physically blind. और मैं शारीरिक रूप से अंधा नहीं हूं। I am spiritually alert in my vision. और अपने दर्शन के अंदर आत्मिक रूप से मैं चौकन्ना हूं। Hallelujah. 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 Hallelujah.
I have heard the shepherd's voice, और मैंने उस चरवाहे की आवाज को सुना है, and that voice will guide you. और वो जो आवाज है वो Isaiah आपको chapter अगुवाई 30 देगा। verse 21 says, और- whenever you will walk, that voice from the behind, it will say, this is the way, walk in it. और यशाया 13:21 नहीं, 30 का 21. 30 का 21 में ऐसा लिखा है कि जब कभी वो चरवाहा आपको आवाज देगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा कि इस मार्ग से होकर वो चलो। कहेगा पीछे से आवाज देकर, मार्ग यही है, इसी पर चलो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जब आप सोएंगे आपको अच्छा स्वप्न आएगा. वो स्वप्न के अंदर आप पाएंगे कि प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा आपको लेकर के चल रहा है. आमेन, आमेन। आमेन. लेकिन एक स्वप्न आएगा, शैतान दिखाएगा आपका एक्सीडेंट हो गया, बोलना यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं. आमेन, हालेलुया। जाकर 10 लोगों को मत बताना मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने वाला. यू आर प्रीचिंग नेगेटिव. आप नकारात्मक प्रचार करेंगे। Whatever shepherd's voice you hear, जो कुछ भी आप चरवाहे की Speak आवाज it को out. सुने, आप उसको बोले, confess it. उसका अंगीकार करें। शैतान बोलेगा तुमको लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही, तुम कुंवारा रहो. नहीं, मेरी राइट टाइम पर शादी होने जा रही है. आई एम गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड एज अ मैरिड पर्सन. आमेन। उसकी खिलाफत बोलना शुरू करो. हालेलुया। उसके विरोध बोले कि मैं सही That समय is the पे वहां- shepherd's voice. और वो एक चरवाहे की You आवाज, have heard the shepherd's voice. और आपने उस चरवाहे की आवाज को सुना है। आप जब शेपर्ड वॉइस सुनते हो, आप बिलीवर की पोजीशन को स्वर्गीय धाम में जो प्रभु ने आपको बिठाया है कायम करते हो. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। Jesus has made you to sit in the heavenly realm. और यीशु आपको स्वर्गीय स्थानों के अंदर बैठने के लिए योग्य बनाते Okay, हैं। take an example. उदाहरण के तौर पे, If somebody is standing on the top of 20th floor, 20वें माले पर, और कोई किसी बिल्डिंग के 20वें माले के ऊपर खड़े हैं, and you are standing on the ground, और आप वहां नीचे जमीन पे नीचे खड़े हैं, आपको आवाज ऐसा दे करके करना पड़ेगा, उसको आवाज ऐसे दे करके करना पड़ेगा. Right? Now listen me carefully. आप मेरे को ध्यान से सुने। उसकी आवाज फास्ट आएगी, आपकी आवाज स्लो जाएगी. हालेलुया. हालेलुया। बोलेगा आप, वो बोलेगा फेंक दे, और आपको एक फेंक दूं. राइट? वॉइस आपकी जो है ना, आप जो जबान रखते हैं, आप नहीं बोलोगे तो आप शेफर्ड के शेफर्डिंग स्वभाव में पालतू नहीं बनाए जाओगे, बल्कि जंगली भेड़ हो जाओगे. जंगली भेड़ भी होती है और पालतू भेड़ भी होती है. हालेलुया। कई लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है. कहीं कुछ चल रहा होगा, वो बात यहां से लेकर उधर पहुंचाने में माहिर है, लेकिन अपनी जबान को प्रभु का वचन बताने के लिए माहिर नहीं है. मुझे माफ करना, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की. उसके साथ ऐसा हो गया. अरे तो हो गया तो हो जाने दो ना बाबा. तुम तो बोलो मैं यीशु का चरवाहा का, यीशु मेरा चरवाहा है और मैं उस चरवाहे की आवाज सुनकर चलूंगा और जो उसको अच्छा लगता मैं वही करूंगा. आमेन। नहीं बोलूंगा मैं किसी के बारे में, मुझे क्या करना. लेकिन कई लोगों को खाना नहीं पचता ना, वो 3 किलो रोज जो खाते हैं, जब तक इधर की बात उधर ना पहुंचा दे, खाना नहीं पचता. खाना पचाना है उनको तो फिर बोलना ही पड़ेगा. अरे बाबा, यीशु से जो वाणी सुनते हो, इफ यू हियर द वॉइस ऑफ जीसस एंड ही इज योर शेफर्ड, स्पीक दैट वॉइस 100 टाइम्स, शैतान भाग जाएगा और आपसे डरने लगेगा. आमेन, आमेन। I was staying in Habibganj. My dad was working in BHL. हम हबीबगंज में रहते थे, मेरे पिताजी BHL के अंदर कार्यरत थे। And we have a mohalla like this. Here we have a double story quarters. Here double story quarters. Here double story quarters. And here double story quarters. And in between was the big ground. और हम एक ऐसी जगह रहते थे कि चारों तरफ 2-2 मंजिला क्वार्टर थे और बीच में एक बड़ा ग्राउंड था। We were staying in this row. और हम इस तरफ रहते थे। Right? And there are some dogs in our colony. और हमारे उस मोहल्ले के अंदर कुछ कुत्ते हुआ करते थे। And if somebody from another mohalla's dog will come, what this dog will do, they will catch him and make him that he's a defeated foe.
और जब कभी भी ऐसा होता था कि दूसरे मोहल्ले से यदि कोई कुत्ता आता था तो इस मोहल्ले के कुत्ते उसको पकड़ के इतना मारते थे कि वो एक हारे हुए व्यक्ति के समान हो जाता था। A defeated dog, maybe a female or a male, whatever it is, और एक हारा हुआ कुत्ता है वो दांत ऐसे निकाल लेते थे। और दूसरा पूंछ लेते थे। दैट इज अ साइन मैं हार गया हूं, मैं अपने हथियार रख देता हूं। ये चिन्ह है कि I am defeated. I put down my weapons. बिलीवर्स लोगों के साथ भी कई बार कुछ कहीं मोहल्ले में कुछ हुआ, उनको सुनना जरूरी है और उनको एक्शन लेना जरूरी है। डोंट गो फॉर दैट। आप अपनी शेफर्ड की वॉइस सुनिए। Listen to your shepherd's voice. आपके परिवार में क्या चल रहा है वो देखिए। Whatever is going in your family, look unto that. दूसरों के घरों में आग लगाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। Don't put fire unto other families and houses. खाना पच जाएगा, बस उतना काम हो जाएगा, अगले दिन जय मसीह की हो जाएगी। पर खाना पचने के बाद जय मसीह की होती है ना। अरे आप लोग बहुत सीरियस हो गए। खाना पचने के बाद जय मसीह की होती है, कुछ ताकत में आ जाता, कुछ जय मसीह की होती है। जा मसीह की, जय मसीह की अलग है, जा मसीह की। जा मसीह। Hallelujah. Hallelujah. You have to hear as a believer the voice of Jesus. एक विश्वासी होने के नाते आपको यीशु की उस आवाज को सुनने की आवश्यकता है। शांत रहना सीखें, सोचना सीखें, बोलना प्रभु के वचन के अनुसार सीखें। Amen. You will carry the voice of the shepherd. आप उस चरवाही की आवाज को अपने अंदर लिए चलेंगे। And the last one, और आखिरी बात 10 का 4 और 5 कहता है, वो मेरे पीछे हो लेंगी। They will follow me and they will know my voice. और वहां लिखा है कि वो मेरे पीछे चलेंगी और वो मेरी आवाज को पहचानेंगी। पहले वाले में था वो मेरी आवाज सुनकर जो है वॉइस को सुनेंगी, आवाज सुनेंगी। They will listen my voice. लेकिन सेकंड टाइम वो मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगी, वो आवाज पहचानेगी। हालेलुया। हालेलुया। मान लो आप किसी फ्रेंड से 15 साल के बाद मिलते, उसकी आवाज आप सुनते हैं तो आपको शायद शुरू में कुछ क्षण ना सपट पड़े, बट लेकिन थोड़ी देर में आप कहेंगे यू आर सो एंड सो। हालेलुया। राइट? क्योंकि आपको उसकी आवाज से बहुत ज्यादा आप वाकिफ है। यू आर वेरी फेमिलियर टू दैट वॉइस। आप उसकी आवाज को पहचानते हैं। नाउ कोलोसियंस चैप्टर 2 और कुलुसियोस का 2 अध्याय and 6 and 7. और उसका 6 और 7 पद। Colossians chapter 2 कुलुसियोस का 2 अध्याय 6 and 7. 6 और 7 पद पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Daily walk with Jesus. Few things. Daily walk with Jesus. और प्रतिदिन यीशु के साथ चलें Daily hear the word of God. और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुने Daily learn the teachings of God's word. और परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को प्रतिदिन ग्रहण करें Daily be a thankful for everything. और प्रतिदिन हर बात के लिए धन्यवादी रहें। And if possible, और ये हो सके तो call somebody on phone and have fellowship at least for 7 minutes, 5 minutes, 10 minutes on phone or maybe personally. और आप किसी को फोन लगाए व्यक्तिगत तौर से 5-7 मिनट के लिए उनके साथ संगति करें, बातचीत करें। Amen. आमीन। That will help you out to listen the voice of the shepherd from them also. और वो आपको मदद करेगी कि चरवाहे की आवाज आप उनसे भी सुन सके। There was a time I was in Delhi almost 10-15 years back. और 10-15 साल पहले ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली के अंदर था A small cassette was there, और एक छोटी कैसेट थी and there was one Bible school in US. I was translating second voice
for those speakers. और वो एक अमेरिका के अंदर एक बाइबल स्कूल था और वहां पर जो संदेश थे उसके लिए मैं दूसरी आवाज के रूप में भाषांतर कर रहा था. Marilyn Hickey, name of one sister, many times she comes in the program of Benny Hinn also. और बेनी हिन के प्रोग्राम में मेडलिन करके एक बहन थी जो आया करती थी. Marilyn Hickey is now old, almost 80 plus. और जो मैगलिन हिक्की थी वो लगभग 80 साल के ऊपर की थी. अभी 80 साल के ऊपर. She used to read the word of God and study the word of God, and even she was the one in this century who said Jesus was present in every book of the Bible, in Old Testament and also in New Testament. और वो यीशु मसीह के वचन, इस परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, और इस सदी के अंदर वो एक ऐसी स्त्री होने पाई कि पुराने नियम और नए नियम के अंदर हर एक पुस्तकों के अंदर यीशु मसीह वहां मौजूद है. And she made one sister of their church as a friend. और वहां पर अपनी कलीसिया की एक बहन को उन्होंने मित्र बनाया. Whenever they will meet, और जब कभी भी वो मुलाकात करती they will थी, not talk anything from the world. और वो संसारिक कोई बात इधर उधर की नहीं करती थी. Marilyn Hickey used to learn by heart Proverbs and Psalms, and Marilyn Hickey will tell how she learned by heart, and that sister will listen. और मैगलिनी की जो भजन संहिता है, नीति वचन है, उनको वो याद किया करती थी और उन बहन को ये बताया करती थी किस प्रकार मैंने इस भजन को और इस नीति वचन को याद किया है. Amen. आमेन. That's how the believer should be. और इस प्रकार विश्वासियों को When होने you की meet आवश्यकता. together, you should tell them what today you are reading and what Holy Spirit was talking to you. और जब आप उनसे बातचीत करें दूसरे विश्वासियों से, तो आवश्यक है कि आप इस बात को बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. उनसे प्रश्न करिए, आपका कैसा चल रहा है? Ask questions to them. आपके पास क्या एक्सपीरियंस आपने किया यीशु मसीह को पिछले दिनों में? आप दुख में थे, आप परेशानी में थे, आप समस्या में थे, आप गरीबी से गुजरे, आप कर्जे से गुजरे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? नाउ दैट विल हेल्प यू आउट टू really hear the voice of the shepherd from them also. और वो आपकी मदद करेंगे कि सच में आप उनसे चरवाहे की आवाज को सुन सकें. हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम जब किसी से मिलते हैं हम बोलना चाहते हैं. हम चाहते दूसरा लोग सुने, बट दूसरों से सुनिए, उनकी टेस्टिमनीज को सुनिए. It will help you out to grow in your faith also. वो आपको आपके विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So जब आप उनकी आवाज सुनते हैं यीशु मसीह की, चाहे प्रभु से डायरेक्टली सुने, चाहे दूसरे बिलीवर से, you are the one who are helping yourself to hear the voice of Jesus तब as a आप believer. स्वयं वो व्यक्ति हो जो स्वयं की मदद कर रहे हैं कि आप यीशु की उस आवाज को सुनने पाएं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Now तीसरी चीज, अब रिकॉग्नाइज करने वाली जो बात है ना, वो एक थोड़ा सा कटु है, थोड़ी कठिन है. याद रखने वाली नहीं, पहचानने वाली. ओके. मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है. ओके. राइट. ये पहचानने वाली शब्द में ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है. दिस बिग सीक्रेट, रहस्य. हाँ, मिस्ट्री है इसके अंदर. जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, आई फाउंड आउट इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री. और मैं जब मनन करते हुए इस बात को समझने पाया कि एक बहुत बड़ा रहस्य है. ऐसा समझो आप, एक परिवार में बच्चा पैदा होता है. A child is born in a family. Everybody, they are glad the child is born. और हर एक उस परिवार के अंदर आनंदित होते कि एक बच्चा हमारे परिवार में आने पाया. हालेलुया. हालेलुया. जब वो 3 साल 3.5 साल का होता है, स्कूल जाता है, बच्चा रोता है, माता पिता को भी कहीं ना कहीं दुख होता है, यार बच्चे को हम कैसे रोते हुए भेज रहे हैं ना स्कूल में, बड़ी दिक्कत है. राइट. लेकिन वो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, एक हैबिट को सीखता है. He will learn a habit. Right? He goes to the school, he will learn from there something. और वो हैबिट उसके अंदर जब क्रिएट हो जाती है तो वो एक स्टूडेंट बन जाता है. Then he becomes a वो एक विद्यार्थी. ठीक है. बीते 3-3.5 साल वो लेजर लाइफ थी उसकी, जब वो स्कूल नहीं गया. हेलो, आराम की जिंदगी थी. माँ बाप खिलाते थे, पॉटी करता था, धो देते थे, सब कुछ ABCD सब कुछ सिखाते थे, सब कुछ था, राइम सिखा देते थे. बट नाउ जब वो स्कूल जाने लगा, अब वो विद्यार्थी बना है. और वो कब तक विद्यार्थी रहेगा?
जब तक अपने लाइफ का पर्पस अचीव ना कर ले तब तक वो विद्यार्थी रहता है. He has to achieve his life purpose. He has to go from small age to the higher age. कॉलेज लेवल तक जाना है, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है. देन जब तक वो नौकरी नहीं करता है उसका लाइफ का पर्पस वो जारी रखता है. लाइक दैट उसी प्रकार Christian, every person, when anyone is born again, have an encounter with the Lord, उनके लाइफ का पर्पस उनको उनके चरवाहे से लेना है. जब कभी हम यीशु में नया जन्म लेते हैं, we have to प्रभु take, हमको केवल चर्च में बैठने के लिए नहीं बुलाता है. नहीं तो फिर कुछ लोग बोलते हैं यीशु बुलाता है, पास्टर सुलाता है. Hallelujah. आप काम नहीं करेंगे तो आप सोएंगे, रियली है. लेकिन काम करेंगे तो एक पर्पस का पीछा करेंगे. Hallelujah. आमेन. अच्छा, उसके बाद भी माता पिता चुप नहीं रहते. बेचारा जब नौकरी करने लगता है तो शादी करा देते, लड़का हो या लड़की. एक नई और समस्या पैदा हो जाती है. फिर एक और नई समस्या, बच्चा पैदा हो जाता है. तो दुनिया का जीवन जो है एक पर्पस का जीवन है. It's a life of, क्यों शादी करा रहे हैं हम? क्योंकि एक पर्पस है. परमेश्वर ने हमको परिवार दिया है, पर्पस है. amen, amen. हालेलुया. सो प्रभु ने आपको बिलीवर 3-3.5 साल रखा एक बच्चे की तरह. लेकिन जब आप पर्पस ढूंढने लगे, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, वहां आप डिसाइपल में कन्वर्ट हो जाते हो. Amen. जब आप 3.5 साल वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजे थे, वो ऐसा था. लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा, वो लिखना पढ़ना सीख गया. पर्पस को ढूंढा उसने अपनी लाइफ के अंदर. चर्च, यदि आप डिसाइपल नहीं बनेंगे, बिलीवर होकर मरना अच्छी बात है, स्वर्ग जाएंगे हम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. विल गो टू हेवन एज अ बिलीवर. बट मान लो उदाहरण के लिए इस पृथ्वी के ऊपर, इफ यू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड and you go to heaven, crores and lakhs and crores people will be there, and Jesus will welcome you over there and say, my son, you are welcome, you fulfilled the purpose which I sent you to do. और यदि आप यीशु के लिए इस प्रकार कुछ करते हैं तो वहां लाखों करोड़ों वहां सुदूत होंगे और यीशु आपका स्वागत करेंगे कि मेरे बेटे मेरे बेटी, तूने मेरे लिए जीवन में कुछ उद्देश्य को पूर्ण करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मेरे मैसेज के मैं आखिरी में आपको यह कहना चाहता हूं, पर्पस को ढूंढना ही प्रभु की आवाज को पहचानना है. Amen. That means you have to be a disciple. इसका मतलब है आपको एक शिष्य बनने आवाज की सुनना आवश्यकता आपने है. सीखा था, आप बिलीवर थे. और when you learn to hear the voice, you are a believer at that जिस time. दिन आपकी मुलाकात हुई थी यीशु से, यीशु को आपने आराधना करना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा, चर्च आना सीखा. आप पापी थे लेकिन आप धर्मी बने थे. Hallelujah. लेकिन वहां से आप बिलीवर बने, आवाज सुनना सीखा, और वहां से आपने अब एक शिष्य के लिए आवाज पहचानना सीखा. There's a difference between hearing the voice and recognizing the voice. और इसमें अंतर है, सुनना, आवाज को सुनना और आवाज को पहचानना. Hallelujah. 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 बोलिए hallelujah. 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 बेथल चर्च का एक एक व्यक्ति के लिए मेरी ये प्रार्थना है, you should recognize the voice of your shepherd. आप अपने उस चरवाहे की आवाज को पहचानने पाएं. हो सकता है Jesus will tell you to start a small prayer group. और हो सकता है यीशु मसीह आपसे कहें कि आप एक छोटा प्रार्थना समूह प्रारंभ Like करें. Esther, there are few friends of her Esther, she used to pray. और एस्तर की मानिंद उसकी कुछ सहेलियां थी जिसके साथ मिलकर वो प्रार्थना Daniel, करती. Shadrach, Meshach, Abednego, 4 people were there in prayer team. और वहां प्रार्थना समूह के अंदर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदन को 4 लोग थे. Hallelujah. हालेलुया. Maybe Cornelius like a small family group. और कर्नेलियुस के समान एक छोटा परिवार जो प्रार्थना करता हो. Maybe Philemon type, a house church. और फिलेमोन के समान जो एक गृह कलीसिया को चलाता हो. Philemon was a pastor, his wife Achaia was a co-pastor, and his son Archippus was a youth pastor. और जो फिलेमोन था वो पासवान थे और उनकी जो पत्नी थी वो सह पासवान थी और उनका जो बेटा अर्किपुस था वो जवानों का पासवान था. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. मान लो आप सेवा ना भी करें कोई बात नहीं, but be a disciple. आप एक शिष्य बने. शिष्य बने.
हालेलुया। एक बच्चे को स्कूल में जाने पर उसको दाम चुकाना पड़ता है। सुबह से उठकर तैयार होकर स्कूल जाता है और भूखे प्यासे कई बार घर आता है। ऐसे ही कई बार डिसाइपल बनने पर आपको कम से कम 6 चीजें करना पड़ेगा, राइट? मैं आज उसको केवल लिस्ट दे रहा हूं, लेकिन यदि प्रभु चाहेगा तो हम उसको विस्तृत रूप में देखेंगे। सो यू हैव टू डाई फॉर योर सेल्फ। पहली बात, आपको अब स्वयं के लिए मरने की आवश्यकता है। हाँ, यू हैव टू डाई फॉर योर हैबिट्स। आपको अपनी आदतों के लिए मरने की यू हैव आवश्यकता टू है डाई फॉर योर ओन लाइफ। और अपने स्वयं के जीवन के लिए आपको मरने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रभु रात को कई बार प्रेयर के लिए उठा देगा। यू हैव टू डाई फॉर योर स्लीप। और आपको अपनी नींद के लिए मरने की आवश्यकता है। कई बार आपको फास्टिंग के लिए डिजायर दे देगा। यू हैव टू डाई फॉर फूड। और आपको भोजन के लिए मरने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको मरना पड़ेगा। You have to अपने die. आप को मारना पड़ेगा। You have to kill yourself. पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को कहना पड़ेगा, नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। Hallelujah. राइट, यू हैव टू डाई फॉर योरसेल्फ। सेकंड थिंग, दूसरी बात, आपके पास जो कुछ है वो प्रभु को देना पड़ेगा। whatever you have to offer to आपका Lord. शरीर प्रभु को देना पड़ेगा। आपको you have to offer your body to the आपका Lord. पैसा प्रभु को You देना have to पड़ेगा। offer your finance to आपका Lord. टाइम प्रभु को देना You have to पड़ेगा। offer your time to Lord. आपके विचार प्रभु को देने You have होंगे। to give your thoughts to the Lord. आपका परिवार प्रभु को देना You have to होगा। give your family to the Lord. Whatever it is belongs to you, you have to surrender it all जो to कुछ Jesus. आपका है वो यीशु के सामने आपको अर्पण करने की आवश्यकता है। Third thing, तीसरी बात, रात दिन आपको प्रभु की आज्ञा मानना पड़ेगा। day and night you have to obey God. पहले हम आज्ञा नहीं मानते थे, अपनी मर्जी के चलते थे, First we won't obey, but लेकिन अभी हम आज्ञा मानकर प्रभु से प्रेम करते हैं। hallelujah. आमेन। चौथी चीज, आपको फल लाना पड़ेगा, ईमानदार बने रहना You पड़ेगा। have to be fruitful. You have to be honest. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब यह है कि आप जहां कहीं जाते, प्रभु ने आपको फ्रूटफुल एंड फेथफुल बनाना चाहता है। Hallelujah. आमेन। आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, कुछ भी आप करते, he makes you to be a faithful and fruitful. वो आपको विश्वास योग्य और फलवंत बनाना चाहते हैं। And he wants that you should love the church. और दूसरी बात, वो चाहते हैं कि आप कलीसिया से प्रेम करें। Hallelujah. Hallelujah. At the same time आप नम्र बने। Humility. नम्रता कई लोगों के जीवन में कमी है, क्योंकि हम लोग ना जंगली किस्म के लोग हैं। नम्रता का मतलब है हमारे अंदर घमंड नहीं है। डिफ्लेटेड ऑफ प्राइड, हमारे अंदर घमंड नहीं है। Oh Jesus. जिसके अंदर घमंड नहीं होगा, प्रभु उसको उठाकर इस्तेमाल करे। Amen. Amen. आमेन। Amen. जिसके अंदर घमंड होगा, प्रभु नहीं कर पाएगा। राइट, ये कुछ डिसाइपलशिप के नॉर्म्स है, सिंपल। अभी हमने स्टडी नहीं किया इसके ऊपर। ब्रदर, यीशु ने पालन किया? हां, सुसमाचार को पढ़िए, यीशु ने पालन किया। ब्रदर, पौलुस ने पालन किया? जी, पत्रियों को पढ़िए, उसने पालन किया। उसके पास डिग्रियां थी, पीएचडी। वो कहता है मैं इसको फेंक देता हूं, आई जस्ट थ्रू इट आउट। आई एम फ्रॉम द बेंजामाइट ट्राइब, आई एम फ्रॉम द इजरायली, आई एम फ्रॉम द फैरिसी, बट as a prideful person, I don't take pride in my flesh, but I take pride in Jesus, who has given me the righteousness. मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इजरायलियों का इजरायली हूं, और मैं सारी बातों को रखता, लेकिन इन सारी चीजों को मैं कूड़ा कचरा समझता हूं। केवल यीशु को अपने जीवन में मैं रखना What चाहता was his life purpose? हूं। उसके जीवन का क्या उद्देश्य था? To live for Christ is life and to die for his gain. और यीशु के जीना मेरे लिए मसीह है मसीह है, और मर मरना जाना मेरे लाभ लिए है। लाभ है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 हमारे लिए जीना मसीह हो जाना चाहिए। Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. Okay, तो पहला पॉइंट हमने आपको शेयर किया था, एनकाउंटर विद जीसस। दैट इज द बिगिनिंग विद रिलेशनशिप विद जीसस। और यीशु के साथ पहला बिंदु जो हमने आपके सामने रखा, वो रिश्ता यीशु से आमना सामना प्रभु करना। की आवाज सुनना, हियरिंग द वॉइस ऑफ जीसस मीन्स टू बी अ बिलीवर। और यीशु की आवाज सुनना, इट मींस आपको एक विश्वासी बनना है। और आपको ऐसा विश्वासी बनना है जो फल देने वाला विश्वासी हो। टू बी अ फ्रूटफुल बिलीवर। आमेन। एंड थर्ड थिंग, आवाज बात। को पहचानना, वो है शिष्य बनना। टू रिकॉग्नाइज वॉइस, इट्स डिसाइपलशिप। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अब आप कहेंगे लास्ट में, मेरे लास्ट कंक्लूजन, ब्रदर ये बताइए, यदि मान लो मैं पापी से विश्वासी बना, विश्वासी से शिष्य बना, मेरे अंदर क्या फर्क दिखाई देगा? व्हाट
चेंज विल आई सी। मैं यही कहूंगा, आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके पति, आपके घर वाले लोग और चर्च के लोग जब उस चेंज को देखेंगे, वो आश्चर्य करेंगे कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आमेन, आमेन, आमेन। परिवर्तन आया है, और परिवर्तन आदत को बदलता है। आमेन, हालेलुया। हम में से किसी को पिता के रूप में रखा है, पति के रूप में रखा है, किसी को दादा के रूप में रखा है, किसी को दादी के रूप में रखा है, किसी को बहू के रूप में रखा है, किसी को बेटी के रूप में रखा है। वी हैव डिफरेंट पोजीशंस इन आवर रिलेशनशिप, और हमारे रिश्तों के अंदर हमारे अलग अलग ओहदे हैं, राइट। लेकिन प्रभु एक बात आपसे चाहता है, यू शुड लिव फॉर हिम। आप उसके लिए जिए, यू शुड लिव फॉर हिम। आप उसके लिए जिए, यू शुड लिव फॉर हिम आप उसके लिए जिए, एंड फुलफिल द पर्पस थ्रू योर लाइफ। और अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूर्ण करें। आमेन। आमेन। उद्देश्य पूर्ण होगा कैसे पता चलेगा? It is purposeful. How can we know that? How you will recognize that your life purpose you have been achieved? और आप इस बात को कैसे समझेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य आपने प्राप्त कर लिया है? By listening. सुनने के द्वारा, Listening. सुनने के द्वारा, Listening. सुनने के द्वारा। हर दिन सुनना पड़ेगा। प्रतिदिन आपको every पता day you है, have to listen. यीशु के जीवन का मिनिस्ट्री का सीक्रेट एक दिन मैं पूछ रहा था प्रभु से। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट वर्स। सो वर्शिप टीम आ जाए एंड पास्टरल टीम भी आ जाए, राइट। एक दिन मैं यीशु के सेवकाई का सीक्रेट पूछ रहा था। And one day I was just asking the secret of the ministry of Jesus. जॉन द गॉस्पेल, और यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 5th chapter और उसके 5वें अध्याय में and 19th verse. और उसका 19वां पद, Please take it out. यहाँ ऐसा लिखा है, पर इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in that like manner. Amen. और 20 में लिखा है, and the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. 20वें पद में लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। Hallelujah. Hallelujah. क्या मतलब है इस वर्ड्स का? What is the Very meaning of this simple verse? meaning means साधारण, whenever you will pray, जब कभी भी आप प्रार्थना करेंगे, whenever you will pray, जब कभी आप प्रार्थना करेंगे, God will show you in vision और प्रभु आपको दर्शनों or में in a लेके जाए, dream और हो सकता है or स्वप्न in a में, word और वचन में, or in a prophecy, और भविष्यवाणी में, how to go and how to do it. और वहां उसको कैसे करे और And कैसे as you होने पाए। fulfills it, और जिस प्रकार वो पूर्ण होगा, as you fulfills that task, और आप जब उस बात को करने पाएंगे, you will fulfilling what he wants. उस बात को पूर्ण करेंगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ये सीक्रेट था यीशु मसीह का। This is the secret of Jesus हाँ, Christ. यीशु मसीह का सीक्रेट ये नहीं था कि जाओ कुछ भी करके आ जाओ, नहीं नहीं नहीं। यीशु का सीक्रेट था, जो वो देखता था, सुनता था, उसको दिन भर में वो कर देता था। Whatever he sees, listen, every day he does that. फिर अगले दिन जाता था, प्रार्थना करता था, सुनता था, सीखता था, और आकर के लोगों को दे देता था। That's what is secret. Right? हमको प्रार्थना इसलिए नहीं करना है कि हम कुछ भिखारी की तरह मांग रहे, बट हमको प्रार्थना इसलिए करना है कि प्रभु तू क्या चाह रहा है वो मुझे बता। Lord, you tell me, what do you want from me? Amen. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. So there should be an encounter. और अब एक आमना सामना होने पाएगा। पापी व्यक्ति कैसे धर्मी बन गया? A sinner, how he became a righteous. That blind man was a sinner. और वो अंधा व्यक्ति एक पापी था, Jesus made him a righteous person. और यीशु ने उसको एक धर्मी व्यक्ति बनाया, And he was the worshipper of Jesus. और उसके बाद वो यीशु की आराधना करने वाला बना। Then Jesus is quoting the words,
He was the sheep who heard my voice. और यीशु वहां पर उस संदर्भ को उस वचन में लिख रहे हैं कि वो भेड़ था जिसने मेरी आवाज को सुना। Out of that 1,000 people over there in that place, only that blind man got healed was a believer. और वहां हजारों लोग थे, केवल वो अंधा व्यक्ति जिसने चंगाई प्राप्त किया वही विश्वासी होने पाया। And he was hearing the voice of Jesus. और वो यीशु की उस आवाज को सुन रहा था। He was a believer. वो एक विश्वासी था। He was growing in the love of the Lord. और वहां वो प्रभु के उस He प्रेम में was बढ़ने walking with the पाए Lord. और वो प्रभु के साथ He काम was कर testifying about the Lord. और वो यीशु की गवाही को देने He लगा was saying things about Jesus. और वो यीशु के विषय बताने लगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And then Jesus said, और तब यीशु ने कहा one day एक दिन this same blind man और यही वो अंधा व्यक्ति will be my और disciple. मेरा चेहरा शिष्य He will होगा recognize my voice. और वो मेरी आवाज को सुनने पाएगा, सब And पहचानने पाएगा। Jesus was saying, और यीशु ने इस प्रकार कहा one day, एक दिन out of these many people, और इन सारे लोगों में से when they will see that I died on the cross of और Calvary, जब वो देखेंगे कि क्रूस के ऊपर मैं मरने पाया I've given the life for sinners, और पापियों के लिए अपने प्राण को they दिया will repent. और वो पश्चाताप करेंगे They will become my sheep. और वो मेरी भेड़ बन जाएंगे They will be sheep. और वो भेड़ I'll बन be जाएंगे shepherd to them. और मैं उनका चरवाहा होने पाऊंगा And they will hear my voice. और वो मेरी आवाज को I'll सुनेंगे give them an encounter. और वहां पर मैं एक आमना सामना उनसे And करूंगा they will be my disciples. और वो मेरे शिष्य होने पाएंगे। Jesus is saying that you are his disciple. और यीशु कह रहे हैं कि आप उसके शिष्य हैं, चेले He हैं। trusts in वो you. आप पे भरोसा करते हैं। Hallelujah. हालेलूया। As you trust your children, और जैसे आप अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं that my son, my daughter, when they will go to the school, they will be a magnificent student of the school. और जैसे कि आपके बच्चे बेटे बेटियां स्कूल में जाते हैं वहां पर एक वो अच्छे विद्यार्थी बनने पाएंगे, वो भरोसा जो आप बच्चों पे करते हैं। It is my prayer और ये मेरी प्रार्थना है in Jesus' name यीशु के नाम में that you may admit it in the school of the Holy और Spirit. ताकि आप पवित्र आत्मा के उस शाला के अंदर आप वहां पर आने पाए Where Holy Spirit will teach you. और वहां पवित्र आत्मा आपको Holy सिखाने Spirit पाए will guide और you. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई Holy करे Spirit will strengthen you. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य Holy देगी Spirit will speak to और you. पवित्र आत्मा आपसे बातचीत Holy करेगी Spirit will empower you. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य Holy देगी Spirit will equip you. और पवित्र आत्मा आपको फिर से Holy Spirit उठाएंगे। will lead you. और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगी Holy Spirit will tell you what to do and how to do. और पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कैसे और क्या करना है Don't be discouraged. और आप हतोत्साहित ना हो Every believers, I say to you, don't be discouraged. और हर एक विश्वासी मैं आपसे कहता हूँ आप हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। You are a mighty believer of Jesus. आप यीशु के एक महान विश्वासी हैं। Now you have to turn yourself into disciple. You have to turn yourself into disciple. और आपको अपने आप को शिष्य के रूप में बदलने की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you Jesus। Thank you, Lord. We worship you, Lord. Oh, Thank you, Jesus. रोसो क्लब्राडा देनास्की आलरबा थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करें रेबेले मना मना मादिया रबा कालाबा सकन रदि कालाबा रबा मना मना मादुलो रोबो लमा सीडी डिडी काला रबा कालाबा दोरो रोबो ली मामा काटा ले ब्रिगेडे देने अल्मा नगस क्लब्राडा देना सोदिया लेवस कप्ता क्लब्राडा देना सोदा यलकम राडा देदा रीदा ला ओ ब्रागे राकाटी रिप्रे रेबेकाता लोमला हसंते अलकम दोला रबा मना मना मादिया रबा लोकतम दलबा सेरा रबा रबा सकन रदि कालाबा रबा 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 सकन रदि कालाबा रबा 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 दिया रबा भर जाइए बी फिल्ड विद द स्पिरिट ओ आत्मा से भर बी जाए फिल्ड विद द स्पिरिट ओ बी आत्मा से फिल्ड भर विद द जाए स्पिरिट बी फिल्ड विद द स्पिरिट आत्मा से भर बी जाए फिल्ड विद द स्पिरिट आत्मा से भर इन जाए जीसस नेम यीशु के नाम में बी फिल्ड विद द स्पिरिट आत्मा से बी भर जाए फिल्ड विद द स्पिरिट आत्मा से भर सिगला जाए रबा 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 मना दिया रबा सदला रबा 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 सकन दे रगला रबा रबा दिया रबा रबा अपने हाथों को उठाकर रिसीव करो अपने हाथों को उठाकर रिसीव करो just lift up your hands and receive the anointing receive the fire of the Lord पवित्र आत्मा की आग
Receive the fire of the Lord. परमेश्वर की आग को Receive the प्राप्त करें। fire of the Lord. परमेश्वर की आग को प्राप्त Receive the करें। fire of the Lord. परमेश्वर की आग को ग्रहण Fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग In को ग्रहण Jesus' name. यीशु के नाम में Receive ओ ग्रहण करें fire of prayer. ओ फायर Fire of ओ prayer. प्रार्थना की आग को Receive. और ग्रहण कीजिए प्रार्थना की आग ले लीजिए, वचन की आग ले लीजिए, हालेलुया आराधना की आग ले लीजिए, स्तुति की आग ले लीजिए, धन्यवाद की आग ले लीजिए, महिमा की आग ले लीजिए, प्रेम की आग ले लीजिए, करुणा की आग ले लीजिए, भलाई की आग ले लीजिए। रिगला बरा बरा बादियाला, रिबला बरा 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 दियाला, सोदला बरा 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 बरा, सक्रा दिगला बरा 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 बरा, सेदला बरा 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 बरा, सोरा बाकारा बरा बरा बरा, निकम दला बासेदा, सिक्रा दे बेरे 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 आंदा, बेरे 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 आंदो लोगो, सिक्रा दिगला बरा 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 मादलो, सेदे निकादो लरबा, सोक्लोरो, rebele bere bere andolo, serele rebe alaba. We worship you, ओ प्रभु आपकी आराधना Lamb करते of God. आपको निकलबा संदला, प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, He is touching you प्रभु छू रहा है. oh Lord is touching He's touching your heart. ओ आपके हृदय को He's touching your ओ heart. आपके हृदय को छू रहा है Oh, Riala Rabba. He's healing you वो now. आपको चंगाई दे रहे हैं He's healing you. वो अभी चंगाई दे रहे हैं Healing is there. ओ चंगाइयाँ है Healing is there. चंगाइयाँ है Be healed right now. अभी यीशु In the name of Jesus. Every sickness has to go. Every weakness has to go. ओ हर एक कमजोरियाँ जाती रहे In the name of Jesus. यीशु के नाम में Hallelujah. हालेलुया Every spirit of infirmity, ओ हर एक बीमारी की आत्मा leave the body. ओ शरीरों को छोड़ के जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, प्रभु revelation of your word. ओ प्रभु आपके वचन का प्रकाश Revelation of your ओ word. आपके वचन का प्रकाश Revelation of the Holy ओ Spirit. प्रभु आपके वचन का प्रकाश Revelation of the Holy Spirit. ओ प्रभु आपके वचन का प्रकाश Revelation of the prophetic words. ओ प्रभु Prophetic words. भविष्यवाणी के शब्द का Prophetic words. भविष्यवाणी का शब्द Prophetic words. भविष्यवाणी का वचन Release in Jesus' name. यीशु के नाम में Your identity is Jesus. आपकी पहचान यीशु है. आपकी पहचान यीशु है. आपकी पहचान यीशु है. Identity in Jesus Uda bara bara bandilana. Seklara de bela bara bara ba. Sore andala. Lord, touch, Lord. Father God, touch in Jesus' name. Touch every heart. Touch every mind. Touch every body. Touch in Jesus' name. Rora ba sekre. Rebela ma sakla. No de beata. Magla bredea. Lebebra. 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 No more discouragement. ओ कोई भी हतोत्साहित नहीं No more ओ discouragement. कोई भी निराशा नहीं No more discouragement. कोई भी निराशा नहीं No more ओ discouragement. कोई भी हतोत्साहित नहीं होना But power. Power of the Holy Ghost. ओ पवित्र आत्मा की शाबाश Sound mind. ओ Love of the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा की In Jesus' name. यीशु के नाम में Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु Thank you, Lord. हाथ उठाकर धन्यवाद करिए. 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 Thank you, Lord. 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 धन्यवाद हो यीशु Serererere andala bara. प्रेरणा Rabaramana mana diala redigara bara 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 bara. Sakra redigara bara 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 mandula bara 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 bara. Nigamdala hadala rabau shabla brada. Nigala bara mandala rabaseta. Bhagla brada denasiya la rabara. Lobra kana masete. जो बातें पीछे हो गई उनको भूल जाइए. आगे की निशानी की ओर दौड़ते चले जाइए. जहां मसीह यीशु ने मुझे और आपको इनाम पाने के लिए बुलाया है. इनाम पाने के लिए बुलाया है. इनाम पाने के लिए बुलाया है. मसीह यीशु ने हमें इनाम पाने के लिए बुलाया है. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siririri alarabara mana 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 mana. Siririri karalarabada labara mana mana mana. Siririri andolorobo silere. Thank you, Lord. Jesus, we worship you, Lord.